घेतली असेल त्यांनी ती बॅट त्यांच्याकडे परत करावी, अथवा जेणे कोणी ती बॅट घेतलेली आहे किंवा ज्या ज्या कोणाकडे ती बॅट आलेली आहे त्याने ती आमच्यापर्यंत तरी सुपूर्द करावी, म्हणजे आम्ही बीट टीमपर्यंत ती पोहोचवू. देखिए ये मैच पहले राउंड का आखिरी हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ बीट टीम खेलेगी और उनके सामने टीम देवड़ोली खेलते हुए हमें ज़रूर दिखाई देगी। आज के रात का पहले राउंड का आखिरी मैच, स्ट्राइकिंग एंड पर शुभम कदम, उनके साथ अक्षय, ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है। P1 की पहली पावर प्ले की ओवर को लेकर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे नितिन धुड़े। नितिन धुड़े कर्जत टेनिस क्रिकेट में एक बड़े नामों में से एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। शुभम कदम ने कमाल का स्ट्रोक खेला, एकदम खोद के निकाला वाइड यॉर्कर को। शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद गई थी डीप थर्ड मैन की दिशा में, खिलाड़ी कर रहे थे गेंद का पीछा, डबल मिलेगा। शुरुआत 2 रन के साथ यहाँ से ज़रूर की गई है। पिछला मैच बहुत ही खूबसूरत हमें देखने को मिला, 3 गेंदे 2 रन। रियान शिलवन खाने अम्बिवली अनिरुद्ध सोनावड़े बीट हुए 3 बॉल और पिरकुन ने वो मैच को जीता। हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया, रन आउट। जल्दी का काम शैतान का, क्यों कर दी जल्दबाजी जब आपको साथ निभाना था, लेकिन रन आउट का सुसाइड के तौर पर विकेट। चलिए, आप बल्लेबाज को लेट अगर भेजेंगे तो अंपायर ने आपको पहली वार्निंग दी है, इसके बाद स्ट्रिक्ट डिसीजन अंपायर की तरफ से लिए जाएंगे। बैटर जैसे ही विकेट गिरती है, नए बैटर को आपको रेडी रखना है और उसे तुरंत आपको मैदान के अंदर भेजना है। नितिन धुड़े पहली गेंद पे 2 रन आए थे, उसके बाद रन आउट के तौर पर विकेट गिरा। अक्षय बने डायमंड डक के शिकार, क्योंकि बिना गेंद खेले 0 के योगदान पर उन्हें पवेलियन में भेजा गया। नंबर 3 पर आए हैं तुषार पाटिल, नए खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन कप्तान शुभम कदम के ऊपर जिम्मेदारी। इस बार चाहना था वाशी, लेकिन पहुंच गए काशी। मारना था बड़ा स्ट्रोक, दी बैटिंग कैच। शॉर्ट पॉइंट पर शुभम कदम को लपका जाएगा और मिलेगा देवड़ोली को बैक टू बैक दूसरा झटका। दिवेश पाटिल नए बल्लेबाज इनेट नंबर 4 की पोजीशन पर मैदान के अंदर दाखिल किए जाएंगे। नितिन धुड़े कर्जत ग्रामीण में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, आज इस मैदान के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रही है। पूरी तरीके से अपने क्लास को नितिन धुड़े ने दिखाया और बताया, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। एक और कमाल की ये गेंदबाजी, शरीर से दूर रखा, फुलर लेंथ वाली गेंदों का वर्षाव मैदान के अंदर हो रहा है। जड़ में गेंदी डाली जा रही है, कोई मौका नहीं दे रही है। अच्छे एंगल के साथ गेंदबाजी करती है। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हमेशा क्रिकेट के खेल में घातक माने जाते हैं। एंगल अच्छा है, रफ्तार भी अच्छी है। सटीक लाइन एंड लेंथ इज द मोस्ट टिपिकल्ड, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस गेंदबाज के पास।
इस बार सामने जरूर खेला, गेंद है गैप में, फील्डर करेंगे गेंद का पीछा, लेकिन देखते ही देखते डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दीपेश पाटिल के बल्ले से मिलेंगे ये 4 रन। टीम का टोटल यहाँ से अब आगे बढ़ता हुआ 6 रन के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। दीपेश पाटिल आए और दीपेश पाटिल ने अपने इरादों को साफ जाहिर किया है मैदान के ऊपर। यॉर्कर लेंथ वाली ये गेंद जो बना दी है बल्लेबाजों को घन चक्कर। ओवर थ्रू अगर होता तो शायद खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। 1 रन यहाँ से ज़रूर लिया जाएगा और इसी 1 रन की मदद से पहली ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हो चुका है। टीम यहाँ से रियांशी 11 उस राय देवड़ोली का टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें 2 विकेटों के नुकसान पर ज़रूर दिखाई देगा। मंगल दादा पाटिल और उनकी टीम जिन्होंने इस गोरक्षक ट्रॉफी 2024 को ऑर्गेनाइज किया, पहली रात में 8 ग्रामीण टीमों का पार्टिसिपेशन हमें दिखाई दिया, जिसमें टीम हर्ष 11 भवानी फाइटर रावे टॉप 4 में पहुंच चुकी है। कल के दिन में भी ये 8 ग्रामीण की टीमें हमें नजर आई, जिसमें टीम फणस डोंगरी टॉप 4 में पहुंच चुकी है। और आज के दिन में भी 8 ग्रामीण की टीमें नजर आई, जिसमें शुरुआती के समय में जीबी स्पोर्ट्स वारदोली ने 2 मुकाबले को जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो उसके बाद का पहले राउंड का तीसरा मुकाबला वागेश्वर पिरकोन ने जीता, वो सेकंड राउंड में पहुंच चुकी है। यहाँ से जो जीतेगा वो उनके साथ लड़ता हुआ हमें मैदान के अंदर जरूर दिखाई देगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज महेंद्र पहली गेंद के ऊपर अटैक करने की कोशिश, गेंद हवा में थी, कैच को छोड़ा जाएगा। इतने ज़्यादा कैचेस क्यों छोड़े जा रहे हैं ये सोचना समझना पड़ेगा अब यहाँ से फील्डर्स को, क्योंकि कैचेस विन द मैचेस ये हमेशा कहा जाता है। पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच, ये भी कहा जाता है। और देखिए हमने इस नाइट टूर्नामेंट में बहुत कैचेस को छूटते हुए उसका दूसरा नजराना ब्लैक स्क्रीन हमें देखने को नहीं मिल रही है, और उसी की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। इस बार कमाल की डिलीवरी, फुलर लेंथ वाली बॉल, विकेट कीपर के पास डॉट गेंद की हो चुकी समाप्ति। ये बल्लेबाजी का जवाब ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बल्लेबाजी करती हुई टीम को, ये गेंदबाजी का जवाब ढूंढना पड़ेगा। आपको बल्लेबाजी का कमाल दिखाना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे। टॉस आपने ज़रूर गंवाया और न्योता बल्लेबाजी का कबूला है। कमाल का ये स्ट्रोक खेला, शॉर्ट पॉइंट के सिर के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री पर बॉल को ट्रैवल ज़रूर किया जाएगा। 2 रन यहाँ से हमें मिलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। एकदम शांत वातावरण में ये मैच चल रहा है। आचार संहिता होने की वजह से हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंडर हमें टूर्नामेंट को कवर करना है। मतलब 12 बजे के बाद वॉइस जो है वो कम किया जाएगा, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। फुल टॉस ऑन साइड के ऊपर खेला ज़रूर, वाइडिश लॉन्ग ऑन के बाउंड्री पर गेंद आई, दूसरे की कोशिश, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिलेगी। 2 रन देगी यहाँ से ज़रूर पूरे किए जाएंगे। और इन्हीं 2 रनों की बदौलत टीम का टोटल 13 स्कोर कार्ड के ऊपर हमें दिखाई देगा। 13 क्या होगा कालिया, ये हमेशा हम कहते हैं जब भी 13 का नंबर आता है, 13 के ऊपर भले ही कालिया हो लेकिन 13 के ऊपर तालियां भी होती है। किस खिलाड़ी के लिए बजेंगी, क्योंकि कौन तालियों के लायक होगा ये पता चलेगा। देखिए गेंद थोड़ा सा वहाँ से हमें बदलाव करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ड्यू और मॉइस्चर के होने की वजह से गेंद हल्का सा गीली होती है, फिर
थोड़ी सी ब्राउन कलर की परत गेंद के ऊपर चढ़ जाती है और उसी को हटाने के लिए यहाँ पे चूना जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और गेंद गीली होती है, इस वजह से रन भी उतने नहीं बनते। अटैकिंग मोड को ऑन किया, हवा में गेंद को उड़ाया, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर आएंगे गेंद के नीचे, कैच को पकड़ेंगे। दीपेश पाटिल की पारी का खात्मा हो चुका है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जरूर आपको जाते हुए दिखाई देंगे। दर्शन, दर्शन क्या रनों के दर्शन दे पाएंगे टीम देवड़ोली को? अब ये देखने लायक बात हो सकती है। उम्मीदें तो इनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरने वाली बैटिंग परफॉर्मेंस को इनको दिखाना पड़ेगा। आज की रात है, यही मौका है, मौके पे चौका लगाना पड़ेगा। सेंसिबल बैटिंग की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत। हल्के हाथों से खेला, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, मारना था ऑन साइड, गई ऑफ साइड, एक्स्ट्रा कवर, एक रन। धीमी रफ्तार से जब चौबे छक्के नहीं आते दर्शकों को मज़ा नहीं आता, उसके साथ ही साथ हमें भी उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्रिकेट का खेल बल्लेबाजों के नाम से जाना जाता है। बड़े हिट जब आते हैं तो मज़ा आता है। हमें स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देगा संदीप जी भोईर सर हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका में हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ ही समय बाद डीवाई पाटिल के स्टेडियम में भी उन्हें एज एन स्कोरर बुलाया गया है और अब उनका नाम देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। पेन टेनिस क्रिकेट के इस मैदान के परमानेंट स्कोरर अब बन चुके हैं संदीप जी भोईर। उनके अलावा कोई टूर्नामेंट नहीं होती पेड़ में, इतनी दहशत उन्होंने अपनी बनाई है। लेकिन तीसरी ओवर को लेकर गेंदबाजी में परिवर्तन होगा और नए गेंदबाज हितेश गेंदबाजी मार के ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे। युवा नौजवान ये खिलाड़ी, युवा गेंदबाज मैदान के ऊपर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आजकल युवाओं का दौर है, युवाओं का ज़माना है, युवाओं का दौर, हर युवा चलाए अपनी सफलता की ओर। ये मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि आजकल युवा की हवा हमें चारों दिशाओं में देखने को मिलती है। लेकिन कैसे गेंदबाजी होगी हितेश की ओवर नंबर 3 में, ये देखना पड़ेगा मैच के अंदर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, यॉर्कर, यॉर्कर द मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरी बाय एन बॉलर अगर कौन सी होती है तो उससे कहते हैं यॉर्कर। खतरनाक गेंद, जहरीली गेंद, आग उगलने वाली गेंद को हमने देखा। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है तीसरे ओवर में। ये गेंद देखिए बैक टू बॉलर ऑन साइड पर यहाँ से ज़रूर खेल के निकाला है। काऊ कॉर्नर की दिशा में गेंद को ट्रैवल ज़रूर किया जाएगा। क्रॉस बैटेड शॉट लगाने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो ताकत से ज़्यादा टाइमिंग पर ध्यान देना आपको ज़रूरी है अपनी बल्लेबाजी में। हमने इस मैदान पर देखा बल्लेबाज वही चले जिन्होंने टेक्निकल शॉट्स खेले, बल्लेबाज वही चले जिन्होंने प्रॉपर टाइमिंग दिखाई, बल्लेबाज वही चले जिन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिखाई विकेट की, और उसी वजह से रन बनते हुए दिखाई दिए। इस बार दो हाथों से
कैच को लपका, मोमेंटम में नहीं थे, मुश्किल को बनाया आसान, कैच ऑफ द मैच। इस बार शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी मिड विकेट पर खेला। देखिए वॉइस कम क्यों है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आचार संहिता है भाई, इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, उसी की वजह से वॉइस आपको मैदान के ऊपर उतनी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर दर्शक भी लाइव देख रहे हैं उन्हें भी लग रहा है कि हम थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, तो देखिए ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, और जो हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन सबसे बड़ा होता है। अटैक जरूर किया, बाहरी किनारा लगा, शॉट थर्ड मैन गली के रीजन में, गेंद को ट्रैवल जरूर करना चाहते थे, सिंगल रन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक एक रन से आगे बढ़ाया जा रहा है ये टोटल, बूंद बूंद से समुंदर बनता है, इक्के दुक्के से रनों का समुंदर बनाने की कोशिश यहाँ से जरूर की जा रही है। 17 ये आंकड़ा, ऋषभ पंत इनकी जर्सी का नंबर, बहुत ही खतरनाक उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी वो बचे और उन्होंने कवर अप किया अपने आप को, और वापस दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए इस सीज़न आईपीएल में हमें ज़रूर दिखाई दिए। शुरुआत उन्होंने की है, 28-33 ऐसे रन उन्होंने बनाए मैंने देखा शुरुआत में, और अच्छी फॉर्म में लग रही है। T20I वर्ल्ड कप के लिए भारत के लिए सबसे मजबूत कड़ी है ऋषभ पंत, जर्सी नंबर 17, अच्छा फॉर्म आईपीएल में होता है तो ज़रूर T20I वर्ल्ड कप के लिए भारत के लिए अच्छा रोल निभा सकते हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 3 ओवर में रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 विकेट गए हैं, 3 ओवर 4 विकेट, माफ कीजिएगा यहाँ से आपको जाते हुए जरूर दिखाई देंगे, 17 पे 4, ये टोटल आफ्टर 3 ओवर, डेथ ओवर अब यहाँ से बची है। और डेथ ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर गेंदबाज गणेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर हमें दिखाई देंगे, पेन सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे गणेश, जो हमेशा काम करते हैं विशेष, इसीलिए उनका नाम है गणेश। और गणपति का माहिर घर यानी हमारी पेन की नगरी, और इसी पेन डिस्ट्रिक्ट के पेन के होम ग्राउंड पर यह मैच हमें देखने को मिल रहा है। गणेश गेंदबाजी मार के ऊपर, डेथ ओवर की जिम्मेदारी, गेंदबाजों की मौत होने वाला ओवर, प्रतीक के साथ दर्शन, ये जोड़ी है आखिरी ओवर में ऑन क्रीज के ऊपर, फिनिशर का रोल निभाना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को, कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, अंदरूनी हिस्सा लगा था, फर्स्ट स्लिप में गेंद को हमने ट्रैवल होते हुए देखा, 1 रन यहाँ से लिया जाएगा, इक्का दुक्का, एक एक रन मैच को आगे बढ़ा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। अब रात का समय, शांत वातावरण, बड़े शॉट्स तो मानो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कुछ सदियों पहले उल्कापाती होने की वजह से डायनासोर खत्म हुए थे, उस वजह से अब यहाँ पे रन खत्म हुए, चौवे छक्के खत्म हुए हैं। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश ज़रूर की गई, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा किया, टेढ़ी उंगली से भी घी नहीं निकल रहा तो करे तो क्या करे, ये सवाल। लेकिन संदीप जी भोई जानते हैं टेढ़ी उंगली से भी घी नहीं निकल रहा तो कैसे निकालना है रनों को, ये वो जानते हैं।
इस बार कमाल का स्ट्रोक खेला। लोअर फुल टॉस लेंथ वाली ये गेंद थी। गेंद को पैर पे गेंद यानी बाउंड्री की सैर पे गेंद, स्क्वायर लेग के बाहर मिलेंगे 4 रन। रे गेंद मेरी चली रे, गई गई रे गेंद तो गई रे, आया मैक्सिमम 6। गणेश की गेंदबाजी में किया है प्रहार, रनों को दिया है आकार, और ये नायक नहीं खलनायक वाली भूमिका निभा रही है, जिनका नाम है प्रतीक पाटिल। आग लगाने वाली, एकदम वाट लगाने वाली, तोड़ फोड़ करने वाली बैटिंग। अंत भला तो सब भला, देर आए दुरुस्त आए, रनों की बरसात लेकर आए, रनों की बारात लेकर आए। नाम है प्रतीक पाटिल। 28 टीम का टोटल बना। ऐसे शॉट जब आते हैं तो मजा आता है मैच के अंदर, फिर सभी का जोश सातवें आसमान पर नजर आता है। दो गेंदें यहाँ से अब भी बचती हुई हमें दिखाई देंगी इस पहली पारी में, और कितने शॉट्स और लगेंगी। इस बार भी बल्ले को घुमाया, लगी तो छगी पर छगी नहीं लगी, क्योंकि गेंदबाज ने किया वार पे पलटवार। गेंदबाज ने दिया ईंट का जवाब पत्थर के साथ, और आएगी डॉट गेंद। एक गेंद अभी भी बची है, क्या वेल फिनिश हो पाएगी? 4 ओवर का मैच, एक आध हिट आता है तो 32 से 35 रन अच्छा टोटल हो सकता है। टीम सामने वाली वीरा 11 बीड के सामने। एक गेंद बची है, क्या वार किया जाएगा? क्या यहाँ पे प्रहार किया जाएगा? कोशिश, न मिली कामयाबी। इसी के साथ पहले पारी का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। बल्लेबाजी का न्योता कबूलने के बाद टीम रियांशी 11 उसराई देवरोड़ी का टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। आने वाली 24 गेंदें, और टीम वीरा 11 करजत भीड़ को जरूरत है 29 रनों की। 24 गेंदे 29 का लक्ष्य। किसका होगा बेड़ा पार, किसका होगा जीत का सपना साकार, ये सेकंड इनिंग में हमें पता चलेगा। और जो जीतेगा वो वागेश्वर पिरकोन के साथ लड़ेगा अगले मैच में। लेकिन 24 गेंदों में 29 क्या होंगे या बचाए जाएंगे? आपको देगा हाल सुनाने के लिए चलेंगे परमेश जी पाटिल सर इनके पास।
आमचे बंधू या ठिकाणी प्रतीक पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं देखील आपण करूया वेलकम स्वागत. आणि त्याचप्रमाणे आमचे छोटे बंधू स्वप्नील डंगर सोनखार यांचं देखील आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. आणि सर्वच शिवसाई मित्रमंडळाच्या सर्व सदस्यांचं आपण करूया वेलकम. आणि सर्वांना या ठिकाणी आपण त्यांचं स्वागत करूया. जाऊया मॅचकडे. गेम ऑन. पहिल्या सत्रात फक्त 28 धावा आल्यात आणि आता मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये करायच्या आहेत 29. धावसंख्येची आवश्यकता आहे. पहिला चेंडू बॅटची कडा घेतलाय फ्लाइंग स्लिप रिजन मध्ये. या ठिकाणी जर का विचार केला तर मात्र एक सिंगल आले. मॅच तुम्ही लाईव्ह एन्जॉय करताय. रियांशी 11 उसराई देवलोली पनवेल तालुक्यातील हा एक बलाढ्य संघ आणि त्यांच्या विरोधात श्री वीरा 11 कर्जत बीड. चला प्रतीक पाटील शिवसाई मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आपण समालोचन कक्षामध्ये कॉम्बॉक्समध्ये यायचं आहे. आणि स्वप्नील डंगर आणि त्यांच्यासोबत जे आमचे सहकारी मित्र आहेत त्या सर्वांना मी विनंती करतोय की आपण समालोचन कक्षाच्या डाव्या बाजूला यावं. नेक्स्ट बॉल. गोलंदाज दर्शन. चांगला फटका अलॉंग द कार्पेट. या ठिकाणी वाईडिश लॉंग ऑफला चेंडू झाला फील्ड. रन्स आले एक सिंगल. टॉस जिंकला होता श्री वीरा 11 कर्जत बीड संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण निवडलं. कमालीची गोलंदाजी. 4 षटकामध्ये 28 धावसंख्येवर थांबवलं देवलोली पनवेल संघाला. परंतु हा देखील संघ कमजोर नाही आहे. यांच्याकडे देखील पॉवर हाऊस गोलंदाजाची आहे. आक्रमक गोलंदाज त्यांच्याकडे देखील आहेत. मग स्ट्राईक गोलंदाजाचा जर आपण का विचार केला तर खास करून दर्शन या ठिकाणी स्विंगचं दर्शन दाखवतोय. आउट स्विंग इन स्विंगचा नजरा या ठिकाणी पेश करतोय. पण विकेट गोलंदाजांसाठी अनुकूल आहे. विकेट गोलंदाजांना मदत देतोय. आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. लाजवाब. पहा कालच्या रात्रीमध्ये संदीप सर आणि खरं तर भूमी 11 पेन कोलीवाडा संघाने 30 धावा डिफेन्स केल्या होत्या. सो मग 29 का होऊ शकत नाहीयेत हा देखील प्रश्न आहे. परंतु इकडे जर का विचार केला बीड संघाचा तुम्हाला मास्टर माइंड क्रिकेट खेळावा लागेल. चांगल्या चेंडूला सन्मान, खराब चेंडूवर आक्रमण. फुल टॉस आहे. खराब चेंडू होता. अलॉंग द कार्पेट. रन्स आली एक. दुसऱ्याच्या शोधात आहे. लाऊड अपील या ठिकाणी DRS रेफर केलंय. जाऊया आपण फॉर्च्यून इव्हेंट लाईव्हच्या माध्यमातून रिप्ले टेलिकास्ट मध्ये जरूर या ठिकाणी पाहिलं जाईल खेळाडू सुरक्षित आहे की नाही. यावेळेस मात्र पंचांचा निर्णय आलाय खेळाडू सुरक्षित आहे. खेळाडू सुरक्षित आहे. रियांसी 11 उर्साई देवलोली पनवेल आणि फार दूरवरचा अंतर कापून इथपर्यंत आलेला श्री वीरा 11 कर्जत बीड. खरं तर आजच्या रात्रीचा विचार केला ना प्रतीक पाटील तर आज पेन तालुक्यातील एक संघ, एक कर्जत, एक खालापूर, एक उरण आणि एक पनवेल तहसील मधले हे संघ या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळत आहेत. फटका चांगला आहे. सिंगलच्या शोधात होता खेळाडू. सिंगल जरूर आले आणि या एका धाब्याने खरं तर हे षटक देखील समाप्त झालंय. रन्स आहेत स्कोर कार्डवर. एकूण 5 धावा. 5 धावा धावफलकावर जरूर आहेत. टार्गेटचा विचार केला तर
29 धावसंख्येचं लक्ष राहणार आहे. बीड संघ या ठिकाणी 29 धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. श्री वीरा 11 कर्जत बीड, कर्जत तालुक्यातील हा एक बलाढ्य संघ या ठिकाणी पेण नगरीमध्ये दाखल झाला आहे. ग्रीन ग्रासचं मैदान, खास करून आमच्या सोबत जे दोन्ही 12th मॅन आहेत, देवलोली पनवेल आणि कर्जत बीडचे, ते जरूर सांगतात की मैदान लाजवाब आहे. असं वाटतोय की एखाद्या इंटरनॅशनल मैदानावरती ही स्पर्धा सुरू आहे. ग्रीन ग्रासचं मैदान क्षेत्ररक्षणांसाठी खरं तर ही एक पर्वणी आहे. तुम्ही जरूर डाईव्ह मारून या ठिकाणी चेंडू रोखू शकतोय, कॅच पकडू शकता. भरपूर काही खरं तर ह्या मैदानावरती आहे. आणि सर्वाधिक प्रेक्षक जर कोणत्या मैदानावरती येत असतील तर ते हेच मैदान आहे. नेक्स्ट बॉलर दुसऱ्या षटकासाठी शुभम कदम हा गोलंदाज मात्र या ठिकाणी वापरला जाईल. धावसंख्या आहे 5, षटक बाकी असतील 3. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 18 चेंडूमध्ये 24 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. दुसऱ्या षटकातील हा पहिला चेंडू असेल. शुभम कदम बॉलिंग ट्रॅकवर, चांगला चेंडू आहे. पाहूया पंचांचा निर्णय आता काय येईल. नक्कीच बॅटची इनर एज. स्क्वेअर लेगला जे पंच आहेत प्रीतम पाटील, त्यांच्या देखील माध्यमातून आणि तुम्ही रिप्ले टेलिकास्ट मध्ये देखील पाहू शकता की बॅटची इनर एज प्रीतम पाटील स्क्वेअर लेगला इन ॲक्शन मध्ये, ते जरूर पहिल्यांदाच त्यांनी सांगितलं की बॅटची आतली काढा घेतलाय चेंडूने. फॉर्च्यून इव्हेंट लाईव्हच्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जातो. नक्कीच या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी चेंडू मात्र हवेत होता, परंतु कली रिझन मध्ये चेंडू उडाला. तदनंतर जर का विचार केला तर क्विकली एक रन्स मात्र या ठिकाणी कंप्लीट केली गेले. या ठिकाणी शिवसाई मित्रमंडळाचे सर्व सदस्य अंतोरा येथील फार्म हाऊसवर एक छोटीशी पार्टी उरकून मॅच पाहण्यासाठी जरूर आले आहेत. त्या सर्वांचं आपण करूया हार्दिक स्वागत, वेलकम. सामना महत्वाचा आहे आणि ही लढत अतिशय महत्वाची आहे. लोवो फुल टॉस आहे. या ठिकाणी चेंडू मात्र ऑफसाईडला टर्न झाला एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये. तदनंतर सिंगलला कन्वर्ट केलं डबल मध्ये. पहा, तुम्हाला एका धाबेसाठी घाम घालावा लागेल, एका रनसाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. कारण की आम्ही अगदी पहिल्या रात्रीपासून सांगतोय की मैदान जे आहे ना ते गोलंदाजांच्या फेवरमधलं आहे. इकडे फलंदाज चालले नाही आहेत, गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला आहे मागच्या देखील 2 रात्रीत. आणि जर का आजच्या रात्रीचा आपण विचार केला तर आजच्या रात्रीमध्ये देखील खास करून वागेश्वर पिरकोन संघाची कमालीची गोलंदाजी तुम्ही पाहिलंय. फटका चांगला आहे, स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट, प्रॉपर गॅप सिलेक्शन, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक. एक टप्पा, चेंडू चाललाय ओव्हर द रोप, सीमा पार आलाय हा चौकार. आणि या 4 धावेने धावसंख्या झाली फ्लाय, सावून पोचले. एकूण धावसंख्या असतील 13 रन्स, 13 धावा धावफलकावर आहेत. 29चा करायचा पाठलाग. आता धावा हव्यात एकूण 16, चेंडू बाकी असतील 14. डान्सिंग राउंड ऑफ विकेट, फटका फसला परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक ठोकणारा हा फ्लॅट पॅरल मोजून मापून तोलून मारलेला षटकार. आणि या 6 धावेने सामना अगदी खुला केलाय. खास करून बीड संघाच्या बाजूने जर का विचार केला तर मागच्या 2 चेंडूंचा विचार केला तर 1 चौकार, 1 षटकार, रन्स आल्या 10, धावसंख्या झाले 19.
19 धावा धावफलकावर आहेत. एका बाजूला पनवेल तालुक्यातील रियांशी 11 उसराई देवलेली पनवेल संघ, दुसऱ्या बाजूला कर्जत बीड. आणखीन एक चांगला फटका. डाव्या हाताचे फलंदाज काय जबरदस्त कामगिरी करतायत. सेकंडच्या शोधात होता. पुनश्च एकदा आपण पाहूया रिप्ले टेलिकास्ट मध्ये खेळाडू सुरक्षित आहे की नाही. दगदग दगदग या ठिकाणी जरूर असेल. खेळाडू सुरक्षित आहे. रन्स आल्यात 2 धावेने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले एकूण स्कोर कार्डवर. रन्स असतील 21. 21 रन्स ऑन द बोर्ड. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडू उर्वरित बाकी असतील आणि येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये आता 8 धावा करायच्या आहेत. 8 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू 2 षटक. या ठिकाणी जरूर मैदानाच्या आतमध्ये ड्रिंक्स ब्रेक. अधिक वेळ देऊ नका विनंती असेल पंचांना देखील. नक्कीच या ठिकाणी दोन्ही टीमचे जे 12th मॅन कॉम्बॉक्स मध्ये जे बसलेत त्यांची रिॲक्शन आम्ही घेतलेली आहे. ज्या अर्थी जर विचार आपण केला तर देवलोली पनवेलचे गोलंदाजांचा आपण विचार करतोय. यॉर्कर स्पेशलिस्ट आहेत परंतु सटीक लाईन आणि लेंथवर चेंडू त्यांच्या आज पडलेले नाही आहेत. सो यॉर्कर मिस झाले. फुलटॉसमध्ये कन्व्हर्ट झाले ते आणि त्या चेंडूंवर रन्स आल्या. तिसरा षटकातील पहिला चेंडू अर्थातच डॉट बॉल आलाय. चांगला चेंडू आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता जरूर परंतु एक रन्स मात्र वाचवूशा नाही. तुमचे असेल कॅप्टनला आपण कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवायचा. विनर अगेन्स्ट विनर अशी लढत मात्र या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळेल. बिग फाईट. परंतु हा सामना अद्याप संपला नाही आहे. मॅच ऑन आहे. मॅच जरूर ऑन आहे कारण की उसराई देवलोली पनवेल कडक संघाकडे चांगले गोलंदाज आहेत. इकडे फटका फसला. पकडला झेल. कहाणीमध्ये आलाय ट्विस्ट आणि या ठिकाणी हा धक्का असेल श्री वीरा 11 कर्जत बीड संघाला. फलंदाज बाद झालाय नितीन. पहिला विकेट गमावलाय. 29 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना टीम श्री वीरा 11 कर्जत बीड संघाने नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. खंडू या ठिकाणी ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे. पंचांचा इशारा आला. इट्स अ व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राज मध्ये जरूर वाढ होईल. धावसंख्या एकूण 23 धावा स्कोर कार्डवर आपण पाहायला मिळत आहेत. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 6 धाव संख्येची आवश्यकता असेल. आणखीन एक हा चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहावा लागेल. आणखीन एक वाईट आला. बॅक टू बॅक सलगचा दुसरा व्हाईट बॉल.
ह्या मैदानाचा जर आपण विचार केला आणि जर का तुम्ही 4 षटकांचा सामना खेळताय, तुम्हाला 40-45 धावा करायलाच पाहिजेत आणि तो स्कोर मात्र फायटिंग असेल. 29 धावा तुम्हाला डिफेंड करणं तितकं सोपं होणार नाही. फटका चांगला आहे. स्कोर इज लेवल. धावसंख्या मात्र आता पाहायला मिळेल स्कोर कार्डवर एकूण 28 धावा. आता फक्त आणि फक्त एका धावेची गरज असेल टीम श्री वीरा 11 बीड कर्जत संघाला. कर्जत तालुक्यातील हा संघ मात्र आपण पेन नगरीमध्ये पाहायला मिळतोय. श्री वीरा 11 कर्जत बीड हा संघ, काय जबरदस्त कामगिरी या संघाची राहिली आहे. ज्या संघाने प्रथम गोलंदाजी करत असताना उसराई देवलोली पनवेल संघाला मात्र फक्त 28 धावसंख्येपर्यंत रोखलं आणि 29 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 2 षटक आणि 4 चेंडू समाप्त होत असताना धावसंख्येला बरोबरीत सोडलाय. फक्त आणि फक्त एका धावसंख्येची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी खूप चांगला चेंडू डिलिव्हर झाला, परंतु स्टंप त्रिफलाचित फलंदाज बाद होईल. नवीन खेळाडू जरूर मैदानाच्या आतमध्ये येईल, परंतु रिप्ले टेलिकास्ट मध्ये तुम्ही जरूर पाहू शकता. परफेक्ट यॉर्कर क्रिकेट मधला हा ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी पाहायला मिळाला. गोलंदाज शुभम दिघेच्या माध्यमातून 7 चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू आणि 1 रन्स करायची आहे. नवीन खेळाडू आलाय श्री वीरा 11 कर्जत बीड संघाचा तेजस रुटे. तेजस रुटे हा फलंदाज ऑन स्ट्राईकला असेल. फक्त औपचारिकता असा मात्र आता म्हणावं लागेल, कारण की टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये जर का आपण विचार केला तर मग 7 चेंडूमध्ये 1 रन्स डिफेंड करणं, रोखणं हे थोडं कठीण आहे. थोडं नाहीये तर भरपूरच कठीण राहील. आता आणखीन एक डॉट बॉल. पाक काहीसं वेगळं चित्र मात्र या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळतो. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 1 रन्स करायचे. आता मात्र मेडन षटक फेकावं लागेल रियांशी 11 उसराई देवलोली पनवेल संघाला, कारण की जेव्हा जेव्हा आपण क्रिकेट खास करून टेनिस बॉल क्रिकेटचा विचार करतो ना, तेव्हा तेव्हा अनेक रेकॉर्ड्स खरं तर समोर येत असतात. अनेक असे खेळाडू आहेत की ज्यांनी अशा प्रकारचे रेकॉर्ड्स केलेत, परंतु शेवटचं षटक 6 चेंडू एका धावसंख्येची आवश्यकता आहे. खरं तर मागच्या मॅचचा जर आपण विचार केला तर शिवप्रेमी खाने अंबिवली खालापूरच्या अगेन्स्ट वाघेश्वर पिरकोन संघ आणि त्या मॅचचा आपण विचार केला तर शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 2 रन्स हवे असताना 3ही चेंडू डॉट बॉल आले होते. हा देखील एक आगला वेगळा रेकॉर्ड राहिलाय या स्पर्धेमधला. एका धावेची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी चांगलं कनेक्शन, सिंगल आले जरूर. सामना जिंकलाय श्री वीरा 11 कर्जत बीड संघाने. वेल प्लेड बॉयज अँड हार्ड लक. रियांशी 11 उसराई देवलोली पनवेल. पुढील सर्व स्पर्धांसाठी आपण उसराई संघाला देऊया शुभेच्छा. नेक्स्ट मॅच बिग फाइट वाघेश्वर पिरकोन संघाच्या अगेन्स्ट श्री वीरा 11 कर्जत बीड.